मेघन मार्कल, प्रिंस हैरी की चैरिटी ने डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े उद्देश्यों के लिए $600,000 से अधिक का दान दिया। रिपोर्ट। ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स ने कथित तौर पर डेमोक्रेट से जुड़े उद्देश्यों के लिए सैकड़ों हजार डॉलर का दान दिया, जिसमें 2023 में जो बिडेन की बेटी एशले द्वारा संचालित गैरलाभकारी संस्था भी शामिल है। ब्रिटिश शाही जोड़ा मेघन मार्कल और प्रिंस हैरी, जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं, ने एक रिपोर्ट के अनुसार अपने आर्कवेल फाउंडेशन से डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े उद्देश्यों के लिए सैकड़ों हजार डॉलर का दान दिया है, जिससे अमेरिकी राजनीति में उनके शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने सार्वजनिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स ने उच्चस्तरीय डेमोक्रेट संबद्ध स्रोतों पर बड़ी रकम खर्च की है, जिसमें एक गलत सूचना विशेषज्ञ को काम पर रखना भी शामिल है, जो 1990 के दशक से हर हाई प्रोफाइल अमेरिकी चुनाव में शामिल एक कंपनी में काम करता था। इस दान ने शाही जोड़े की अमेरिकी राजनीति में भागीदारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रूढ़िवादी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के फेलो नाइल गार्डनर ने डेमोक्रेटिक संबंधित कारणों के लिए आर्चवेल के दान की कांग्रेस द्वारा जांच की मांग की। गार्डनर ने कहा, हैरी और मेघन के पास अभी भी शाही उपाधियां हैं और उन्हें किसी भी तरह से राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। यह वास्तव में अपमानजनक है। शाही जोड़े के लिए इसका क्या मतलब है? रिपोर्ट द्वारा किए गए खुलासे से ब्रिटेन में हैरी और उनके परिवार के बीच की खाई और बढ़ने का खतरा है, क्योंकि उनके भाई प्रिंस विलियम ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति ने ब्रिटिश शाही परिवार के प्रति प्रशंसा व्यक्त की है। इसके अलावा ब्रिटिश प्रेस ने कहा है कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III ने भी 2020 में आखिरी बार पद पर रहने के बाद से ट्रंप के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं और राष्ट्रपति ने दोनों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। हालांकि शाही जोड़े के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि ड्यूक और डचेस ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया और कहा कि यह सुझाव देना भ्रामक है कि वे केवल एशले बिडेन के गैरलाभकारी संगठन को दान के आधार पर डेमोक्रेटिक पार्टी का पक्ष जीतने की कोशिश कर रहे थे। प्रवक्ता ने कहा, ड्यूक और डचेस ऐसे लोगों और पहलों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो वास्तव में बदलाव लाते हैं। मेघन मार्कल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में लंबे समय से अफवाहें उड़ रही हैं। उनके और हैरी ने 2021 में गवर्नर कैथी होचुल और तत्कालीन मेयर बिल डे ब्लासियो सहित हाई प्रोफाइल डेमोक्रेट्स से मिलने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा की। उन्होंने और हैरी ने कथित तौर पर उसी वर्ष कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम के साथ एक गुप्त शिखर सम्मेलन वीडियो कॉल भी किया। विशेष रूप से मेघन मार्कल ने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की है और यह भावना आपसी है, क्योंकि ट्रंप पहले भी मेघन की आलोचना कर चुके हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि उनका प्रिंस हैरी को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित करने या उनके वीजा मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि पूर्व शाही परिवार को अपनी भयानक पत्नी के साथ पहले से ही पर्याप्त समस्याएं हैं। मार्कल और हैरी की कैलिफोर्निया स्थित आर्कवेल फाउंडेशन की शुरुआत 2020 में हुई थी, जिसने 2023 में जियोर क्रेग को $146,000 का दान दिया, जो एक स्वतंत्र मीडिया रणनीतिकार हैं, जिन्हें गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए डेमोक्रेट्स का गोटू कहा जाता है। इसके अलावा समूह ने भी दान दिया। सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार ब्रुकलिन के मार्सी लैब स्कूल को $25,000 का दान दिया गया, जहां क्रेग 2024 में बोर्ड में शामिल हो गए और 2022 में क्रेग को अतिरिक्त $120,000 का दान दिया गया। यह वास्तव में अपमानजनक है। 33 वर्षीय क्रेग पहले वाशिंगटन डीसी रिसर्च फर्म ग्रीनबर्ग, क्विनलान और रोसनर में काम करते थे।
चुनावों के विशेषज्ञ माने जाने वाले क्रेग ने 2016 तक डिजिटल रणनीति के वरिष्ठ निदेशक के रूप में काम किया और फिर 2018 और 2021 के बीच कंपनी के उपाध्यक्ष बने। फर्म की वेबसाइट 1992 में बिल क्लिंटन को राष्ट्रपति बनने में मदद करने और फिर हमारे ग्राहकों को अभियान चलाने, जीतने, शासन करने और फिर से जीतने में मदद करने का दावा करती है। कंपनी ने जो बिडेन की बढ़ती उम्र और उनके परिवार के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों के बारे में बयानों का मुकाबला करने में भी मदद की। ब्रिटिश शाही जोड़े मेघन मार्कल और प्रिंस हैरी, जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं, ने अपने आर्कवेल फाउंडेशन से डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े कारणों के लिए सैकड़ों हजार डॉलर दान किए हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार, जिससे अमेरिकी राजनीति में उनकी भागीदारी के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने सार्वजनिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स ने उच्चस्तरीय डेमोक्रेट संबद्ध स्रोतों पर बड़ी रकम खर्च की है, जिसमें एक गलत सूचना विशेषज्ञ को काम पर रखना भी शामिल है, जो 1990 के दशक से हर हाई प्रोफाइल अमेरिकी चुनाव में शामिल कंपनी में काम करता था। 33 वर्षीय क्रेग इससे पहले वाशिंगटन डीसी स्थित शोध फर्म ग्रीनबर्ग, क्विनलैन और रोसनर में काम करते थे। चुनावों के विशेषज्ञ माने जाने वाले क्रेग ने 2016 तक डिजिटल रणनीति के वरिष्ठ निदेशक के रूप में काम किया और फिर 2018 और 2021 के बीच कंपनी के उपाध्यक्ष बने। फर्म की वेबसाइट 1992 में बिल क्लिंटन को राष्ट्रपति बनने में मदद करने और फिर हमारे ग्राहकों को अभियान चलाने, जीतने, शासन करने और फिर से जीतने में मदद करने का दावा करती है। कंपनी ने जो बिडेन की बढ़ती उम्र और उनके परिवार के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों के बारे में बयानों का मुकाबला करने में भी मदद की। इसके अलावा आर्कवेल ने मार्कअप न्यूज इंक को $90,000 का दान भी दिया, जो न्यूयॉर्क स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है, जिसे क्रेगलिस्ट के संस्थापक क्रेग न्यूमार्क और विवादास्पद अरबपति और डेमोक्रेटिक मेगाडोनर जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा भी वित्त पोषित किया गया है। हालांकि चैरिटी का सबसे बड़ा योगदान 250,000 पूर्व राष्ट्रपति बिडेन की बेटी एशले बिडेन द्वारा 2023 में स्थापित पेंसिल्वेनिया स्थित चैरिटी वुमेन वेलनेस स्पेस को दिया गया था। चैरिटी का मिशन आघात से प्रभावित महिलाओं की मदद करना था। आर्कवेल ने भी बकिंघम पैलेस के 2 पूर्व सहयोगियों, बेथ हर्लिही और क्लारा लॉघरन द्वारा संचालित फर्म हर्लिही लॉघरन को कार्यक्रम संबंधी रणनीतिक सेवाओं के लिए 155,050 का फंड दिया गया। इस दान ने शाही जोड़े के अमेरिकी राजनीति में शामिल होने को लेकर सवाल खड़े कर दिए। रूढ़िवादी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के फेलो नाइल गार्डनर ने डेमोक्रेटिक से जुड़े कारणों के लिए आर्कवेल के दान की कांग्रेस द्वारा जांच की मांग की। हैरी और मेघन के पास अभी भी शाही उपाधियां हैं और उन्हें किसी भी तरह से राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए, गार्डनर ने कहा। यह वास्तव में अपमानजनक है। शाही जोड़े के लिए इसका क्या मतलब है? ब्रिटिश शाही जोड़ा मेघन मार्कल और प्रिंस हैरी, जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं, ने अपने आर्कवेल फाउंडेशन से डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े कारणों के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर दान किए हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार, जिससे अमेरिकी राजनीति में उनके शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं।